عہد نامے کے دیے جانے کا مقصد آفیشلی وہ ہماری فائنل کلاس تھی، لیکن اسی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیکسٹ جو ہے ہم اردو بائبل کے ترجمے کی تاریخ کی بابت بات کریں گے۔ تو آج شام ہم جس بات پر غور کرنے جا رہے ہیں وہ اردو بائبل کا جو ترجمہ ہے اس کی ہسٹری یا تاریخ کی بابت ہم غور کریں گے۔ اردو بائبل کے ترجمے کی تاریخ کا آغاز بینجامن شلٹز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے نئے عہد نامے کا ترجمہ 1740 مسیح میں کیا، لیکن مکمل اردو بائبل یہ 1843 میں شائع ہوئی یا پبلش ہوئی۔ بینجامن شلٹز نے صرف نئے عہد نامے کا ترجمہ کیا اور یہ 1740 میں ہوا۔ 1843 میں مکمل اردو بائبل وہ پبلش ہوئی یا شائع ہوئی۔ یہ ترجمہ ہنری مارٹن کے نام سے منسوب ہے اور دہائیوں کے دوران ڈیکڈز میں اس میں نظر ثانی ترجموں پر کی جاتی رہی ہے۔ 18ویں صدی کے شروع میں اوائل میں 3 لوگ، جن میں سے ایک جوان، جوشوا اور کیٹلار، انہوں نے نوشتوں کے کچھ حصے اردو زبان میں منتقل کیے۔ ترجموں کا سلسلہ جاری رہا اور برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی کی جانب سے مختلف نسخے شائع کیے گئے۔ اس میں ریوائزڈ ایڈیشنز تھے، نظر ثانی شدہ بائبل مقدس بھی شامل تھی جو فارسی اور رومن دونوں رسم الخط میں شائع کی گئی۔ ولیم کیری کو اردو بائبل کے ابتدائی تراجم کے پس منظر میں ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں گے اس شخص پر جس سے اردو بائبل کے ترجمے کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، اور میں نے ذکر کیا بینجامن شلٹز کا۔ ان کا جو پیریڈ ہے وہ 1689 سے 1760۔ یہ ایک مشہور جرمن لوتھرن مشنری، عالم دین اور مترجم تھے، جنہوں نے جنوبی ایشیا میں مسیحی مشن اور بائبل کے ترجمے کے کام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اگر ہم ان کے مختصر انٹروڈکشن کی بات کریں تو بینجامن شلٹز کی پیدائش 1689 میں جرمنی میں ہوئی اور 1760 میں وہ اپنے خالق کے پاس چلے گئے، ان کی وفات ہوئی۔ قومیت ان کی وہ جرمن تھے اور لوتھرن مشنری تھے۔ ڈینش ہیلے مشن یہ ادارہ تھا جو وہ لے کر چلے، جس نے یہ کام کیا۔ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ بائبل کو جنوبی ایشیائی زبانوں میں ترجمہ کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے، خاص طور پر اردو اور جو اس وقت رائج الوقت ہندوستانی اردو تھی، اور تیلگو زبانوں میں انہوں نے بائبل کے مختلف حصوں کے تراجم کیے۔ ان کی مشنری خدمات بینجامن شلٹز کو ڈینش ہیلے مشن نے
हिंदुस्तान भेजा ताकि वो जनूबी हिंदुस्तान में मिशनरी खिदमात अंजाम दें। वो संस्कृति, तेलुगु, तमिल और हिंदुस्तानी उर्दू जुबानों में माहिर थे। उर्दू हिंदुस्तानी बाइबल तर्जमा शल्टस को उर्दू, और मैंने पहले भी जिक्र किया उस वक्त की हिंदुस्तानी उर्दू जो थी, में बाइबल के इब्तदाई मुतरजमीन में से एक समझा जाता है। उन्होंने बाइबल के कुछ हिस्से उर्दू में तर्जमा किए, जिनमें गॉस्पल्स या अनाजील के कुछ हिस्से शामिल थे। उनका यह तर्जुमा हेनरी मार्टिन से भी पहले के दौर का है, यानी 18वीं सदी के अवाइल 1740 के करीब में। इनका मकसद हिंदुस्तान में आम बोले जाने वाली जुबानों में खुदा के कलाम को आम करना था। दूसरा शख्स जिसका बड़ा अहम रोल है उर्दू बाइबल के तर्जमे में, वो हेनरी मार्टिन 1781 से 1812 मीम, ये उसका टाइम पीरियड है, दौरानिया है। हेनरी मार्टिन एक मशहूर इंग्लिश मसीही मिशनरी, आलम दीन, मुतरजम, ट्रांसलेटर और आलम थे जुबान में। वो उर्दू, फारसी और बंगाली जुबानों में बाइबल के तराजुम के इब्तदाई और अहम तरीन ट्रांसलेटर्स में से एक शुमार होते थे। उनकी इब्तदाई जिंदगी की बाबत तारीख यूं बयान करती है कि उनकी पैदाइश 18 फरवरी 1781 मसीह में टरोरो, इंग्लैंड में हुई। उनकी तालीम, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे। वो एक इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म थे और रियाजी में कामयाबी के बाद उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दिया, डेडिकेट कर दिया। मिशनरी बनने की तहरीक उन्होंने मशहूर मुबल्लग या प्रीचर चार्ल्स सिमियोन से मुतासर होकर मिशनरी खिदमत का फैसला किया। 1805 में चर्च मिशनरी सोसाइटी, जिनको मुख्तसरन CMS भी कहा जाता है, और हमारे पाकिस्तान में कई इदारे जो अब चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे साया चल रहे हैं, वो CMS के नाम से पहचाने जाते थे। वो चर्च मिशनरी सोसाइटी CMS के ज़ेरे एहतमाम हिंदुस्तान आए। इब्तदा में वो कलकत्ता में तैनात हुए और बाद में दिल्ली और कानापुर के इलाकों में भी गए। उन्होंने मुकामी जुबानों उर्दू, फारसी, बंगाली को सीखा ताकि खुदा के कलाम को आम लोगों की जुबान में पहुंचा सके। उर्दू बाइबल के तर्जमे के हवाले से उनका जो क्रेडिट है, हेनरी मार्टिन को उर्दू या उस वक्त की हिंदुस्तानी बाइबल के पहले जदीद मुतरजम के तौर पर जाना जाता है। 1807 से 1808 इस दौरानिये में हेनरी मार्टिन ने मौलाना मिर्जा फितरत और दीगर हिंदुस्तानी उलमा, ये एक कमेटी थी जो तर्जमे के लिए तश्कील दी गई, और जिसमें इसके चेयरमैन कमेटी के मौलाना मिर्जा फितरत थे और कुछ और हिंदुस्तानी उलमा इसमें शामिल थे। इनकी मदद से हेनरी मार्टिन ने इंजील जलील का तर्जुमा किया,
जो अच्छे पाया का तर्जुमा है। हम बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ जगहों पर इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल देखते हैं, जैसे रूह अल्लाह और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज। इसका सबब यह है कि चूंकि तर्जुमा करने वाली कमेटी को मौलाना मिर्जा फितरत हेड कर रहे थे और फिर उनके साथ जो हिंदुस्तानी उलमा शामिल थे, उन्होंने ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की। लेकिन इब्रानी जुबान में वहां पर जहां पर रूह अल्लाह तर्जुमा किया गया है, वहां पर रूह एलोहीम इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ज़बूर के कुछ हिस्से उर्दू में तर्जुमा किए। उनका तर्जुमा 1809 से 1811 के दरमियान मुकम्मल हुआ। यह तर्जुमा बाद में दूसरे मिशनरी उलमा ने रिवाइज्ड किया और 1843 में यह शाया हुआ और यह पहली मुकम्मल उर्दू बाइबल की बुनियाद बना ये तर्जुमा। दीगर ट्रांसलेशंस या तराजुम की हम बात करें तो हेनरी मार्टन ने उर्दू के अलावा दीगर जुबानों में भी बाइबल के तराजुम किए। पर्शियन फारसी जुबान में, नया अहदनामा फारसी में तर्जुमा किया, फिर बंगाली तर्जुमा, बाइबल के कुछ हिस्से बंगाली में तर्जुमा किए। उन्होंने अरबी में भी काम शुरू किया, मगर जिंदगी ने मोहलत ना दी और 1812 में हेनरी मार्टन ईरान के सफर के दौरान टोकैट, मौजूदा तुर्की जो है, वहां पर वफात पा गए। जब हम इस तारीख पर गौर करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के उर्दू तर्जुमा में काम करने वाले ये वो लोग थे जिनकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू या पंजाबी, फारसी या संस्कृत और तेलुगु बंगाली नहीं थी, लेकिन वो एक बोझ के साथ, एक विजन के साथ इस खिते में तशरीफ लाए। और अगर आज इस खिते में इंजील की रोशनी लोगों के दिलों में, उनकी कांग्रीगेशंस में, उनके घरों में मौजूद है, तो ये इन लोगों की मरहूने मिन्नत है जिन्होंने अपने मुल्कों को छोड़ा, अपनी तहजीब को छोड़ा, पुरआसाइश जिंदगी को छोड़ा और वह हिंदुस्तान में आ गए और यहां आकर उन्होंने जुबानें सीखी जिनकी बाबत वो कभी जानते नहीं थे। उन्होंने आकर जुबानें सीखी और काबिल फख्र बात यह है कि इन जुबानों में वो माहिर हो गए और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इन लोगों की बदौलत आज हम अपनी जुबान में, उर्दू जुबान में बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं। इसके बाद एक तीसरा शख्स विलियम कैरी, बड़ा अहम और बुनियादी किरदार उर्दू बाइबल के तर्जुमे में 1761 से 1834 ये इनका दौरानिया है, पीरियड है। विलियम कैरी एक मशहूर अंग्रेज मिशनरी, मुतरजम, माहिर लिसानियात और जदीद मिशनरी तहरीक के बानियों में से एक थे। उन्हें अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस के नाम से जाना जाता है, या उन्हें यह कहकर कि फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस बुलाया जाता है। उनकी इब्तदाई जिंदगी की बाबत तारीख यह बताती है कि वो 17 अगस्त 1761 में इंग्लैंड के गांव पोलर्सपुरी में पैदा हुए।
उनका जो इब्तदाई पेशा था वो शू मेकर थे या जूतियां बनाने वाले थे, मगर जल्द ही खुदा की खिदमत का बुलावा उन्होंने महसूस किया और मजहबी तालीम व मुताला में लग गए। उन्होंने खुद से यूनानी यानी ग्रीक, हिब्रू इब्रानी, लैटिन और फ्रांसीसी फ्रेंच जुबानें सीखी। और यह चैलेंज है आज के लीडर्स के लिए, आज के ईमानदारों के लिए, आज के कायदीन के लिए। विलियम कैरी ने खुद से ग्रीक, हिब्रू, लैटिन और फ्रेंच सीखी। विलियम कैरी ने 1792 में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी कायम की। 1793 में वो भारत पहुंचे। उस वक्त के डेनमार्की इलाके सिरामपुर में उनके साथ 2 और मिशनरी भी थे, जिनमें जोशुआ और विलियम वार्ड, ये लोग 2 लोग उनके साथ थे। इन तीनों ने मिलकर सिरामपुर ट्रायो के नाम से शोहरत पाई। 3 होने की वजह से इनको ट्रायो कहा जाता था, और चूंकि वो सिरामपुर के इलाके में थे, सिरामपुर ट्रायो के नाम से शोहरत पाई। बाइबल मुकद्दस के तराजुम में विलियम कैरी के कारनामे वो बहुत वाज़ेह हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा बाइबल मुकद्दस के तराजुम थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कई भारतीय जुबानों में तर्जुमा किया। बंगाली, हिंदी, हिंदुस्तानी उर्दू, संस्कृत, मराठी, ओड़ या पंजाबी, गुजराती, इन सारी जुबानों में विलियम कैरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर तराजुम किए। उर्दू हिंदुस्तानी तर्जमा विलियम कैरी ने इब्तदाई उर्दू बाइबल के हिस्सों के तर्जमे में हिस्सा लिया। उन्होंने बेंजामिन शल्टस के पुराने तराजुम से फायदा उठाया और उन्हें बेहतर अंदाज में पेश किया। एक और बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि उन्होंने आकर पहले जो लोग काम कर चुके थे उस पर नुक्ताचीनी नहीं की कि ये ठीक नहीं है, मैं ठीक करने जा रहा हूं। उन्होंने उसी काम को बुनियाद बनाकर नया काम किया, बेहतर काम किया। लेकिन जो पुराना काम हुआ था उसको रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि एप्रिशिएट किया। और आज के दौर के मसीहों के लिए, खासकर लीडर्स के लिए जो काम करते हैं, यह चैलेंज है कि हम अपने बुजुर्गों की बुनियादों को जो उन्होंने दुआ, रोजे और रोया के साथ रखी, बजाय कि हम उनको कंडेम करें, आओ उन्हीं को साथ लेकर आगे मसीह के काम को बढ़ाएं। उनकी निगरानी में सिरामपुर प्रेस से बाइबल के मुख्तलिफ जुबानों के नुस्खे शाया हुए। उनकी दीगर खिदमात पर अगर हम गौर करें तो सिरामपुर कॉलेज कायम किया, और ये 1818 में उन्होंने सिरामपुर कॉलेज कायम किया, जो आज भी भारत में मौजूद है। उन्होंने हिंदुस्तानी जुबानों की ग्रामर और लुगात तैयार की। और यह चैलेंज है उन ईमानदारों के लिए जो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं और मुश्किल नाम छोड़ देते हैं, या प्रोनाउंसिएशन पर काम नहीं करते, सीखते नहीं हैं। आओ सीखें कि इन लोगों ने दूसरी तहजीबों से, कल्चर से आकर, कई और जुबानें बोलने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने आकर हमारी जुबानों को सीखा और ऐसे माहिर हुए कि ग्रामर और लुगात इन जुबानों की तैयार की। बंगाली जुबान में पहली दफा
अखबार शाया करने का सेहरा भी विलियम कैरी और इनकी टीम को जाता है। उन्होंने तालीम, प्रिंटिंग, तबात और समाजी इस्लाहात, मसलन इंडिया में एक बड़ी खतरनाक रस्म, सिटी रस्म, जिसमें बेटियां और स्पेशली बीवी के लिए जरूरी था कि वो अपने शौहर के साथ जल जाए, सिटी हो जाए, इसका खात्मा किया। 9 जून 1834 में श्रीरामपुर, भारत में विलियम कैरी अपने खुदा के जलाल में दाखिल हुए। श्रीरामपुर के मिशनरी कब्रिस्तान में वो दफन है और उनकी कब्र पर लिखा है, एक गुनाहगार, आजिज और बेबस शख्स तेरी मेहरबान बाहों में गिरता है। या हम ये तर्जमा कर सकते हैं कि मैं कमजोर, मोहताज और बेबस इंसान हूं, तेरी शफकत भरी बाहों में पनाह लेता हूं। इसमें उनकी दुआ भी शामिल है। विलियम कैरी ने जनूबी एशिया में खुदा के कलाम की अशात के लिए बुनियाद रखी। इनके तराजुम ने बाद के मुतरजमीन जैसे हेनरी मार्टिन, बेंजामिन शेल्टर्स और जॉन पार्सन्स को रहनुमाई दी। उर्दू बाइबल के इब्तदाई तराजुम के पस मंजर में इनकी मेहनत को एक संगे मील समझा जाता है। मैंने एक और शख्स का जिक्र किया, जॉन पार्सन्स। ये एक मशहूर अंग्रेज मिशनरी और मुतरजम थे, जिन्होंने उर्दू बाइबल के इब्तदाई तराजुम और नजरसानी में नुमाया किरदार अदा किया। वो 19वीं सदी के इब्तदाई और वस्ती दौर में सरगर्म रहे और हेनरी मार्टिन के बाद उर्दू बाइबल के मतन को बेहतर और मियारी बनाने में अहम हिस्सा लिया। उनका मुख्तसर इंट्रोडक्शन, उनकी कौमियत अंग्रेज, दौरे खिदमत 19वीं सदी, चर्च मिशनरी सोसाइटी यानी CMS, ये वो इदारा था जिसके जेर साए उन्होंने अपनी खिदमत को सरअंजाम दिया। जब हम जॉन पार्सन्स की मरकजी खिदमत की बात करते हैं, उर्दू बाइबल के मतन की इस्लाह, तदवीन और अशात में मुआवनत, ये उनका बड़ा गहरा काम था। और ये तर्जमा पादरी हेनरी मार्टिन के तर्जमे पर मबनी था। हमने गौर किया कि हेनरी मार्टिन ने उर्दू में नया अहदनामा तर्जमा किया था। जॉन पार्सन्स ने इस तर्जमे की जुबान और अंदाज को बेहतर किया ताकि वो आम कारीन के लिए काबिल फहम बन सके। उन्होंने बाद में आने वाले मुतरजमीन जैसे रेवरेंड थॉमस हंटर के साथ मिलकर उर्दू बाइबल के रिवाइज्ड ट्रांसलेशंस पर काम किया। उनकी काविशों के नतीजे में 1843 में ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी के जेरे एहतमाम पहली मुकम्मल उर्दू बाइबल शाया हुई। जॉन पार्सन्स के अहम कारनामे उर्दू नए अहदनामे की इस्लाह या रिवाइज्ड किया इसको। फिर नंबर 2, मुकम्मल उर्दू बाइबल की तैयारी और अशात प्रिंटिंग में हिस्सा लिया। नंबर 3, उर्दू जुबान के मिशनरी इस्तेमाल को फरोग दिया, यानी कलीसियाई और तालीमी इदारों में उर्दू को तरजीह देना। जॉन पार्सन्स को उर्दू बाइबल के दूसरे दौर
के मुतरजमीन में शुमार किया जाता है, यानी उन लोगों में जिन्होंने हेनरी मार्टिन के इब्तदाई तर्जमे को बेहतर बनाकर बाइबल मुकद्दस के बाकायदा और मेयारी उर्दू नुस्खे की बुनियाद रखी। इनकी काविशों से उर्दू बाइबल जुबान, अंदाज और मफहूम के लिहाज से ज्यादा मुनज़्ज़म शक्ल में सामने आई। बाइबल मुकद्दस के उर्दू तराजुम। पहला उर्दू तर्जमा अंग्रेजी बाइबल से बेंजामिन शल्टस ने 1739 में शुरू करके 1741 में खत्म किया। नए अहदनामे का यह तर्जमा मामूली नोयत का था। 1804 में रेवरेंड विलियम हंटर ने चंद हिंदुस्तानी अशखास की मदद से गॉस्पल्स यानी अनाजील का तर्जुमा किया। 1807 से 1808 तक हेनरी मार्टिन ने मौलाना मिर्जा फितरत और दीगर हिंदुस्तानी उलमा की मदद से इंजीले जलील का तर्जुमा किया, जो अच्छे पाए का तर्जुमा है। 1841 में बनारस कमेटी ने अहद जदीद का उर्दू तर्जुमा किया। कमेटी के हेड या प्रेसिडेंट डॉक्टर जॉन मेथर थे। मिर्जापुर के दो हिंदुस्तानी मसीही, हरी बाबू और जान मसीह और दीगर असहाब कमेटी के मेंबर थे। यह तर्जुमा पादरी हेनरी मार्टिन के तर्जुमे पर मबनी था। 1844 में अहदे अतीक का भी तर्जुमा हो गया, जो बनारस कमेटी ने अहदे जदीद को साथ मिलाकर दोनों को शाया कर दिया। 1900 में अहदे जदीद का सहीह तरीन तर्जुमा हुआ, जो अब मेरे और आपके हाथ में है। 1930 में अहदे अतीक का नया तर्जुमा शाया हुआ। असली नुस्खा वेटिकन और सिनाई के मुताबिक पूरी बाइबल का एक्यूरेट, करेक्ट, अप टू डेट तर्जुमा अब हमारे पास है। हम इन तमाम लोगों की खिदमत के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अगरचे सख्त मेहनत की वजह से उनकी सेहत का नुकसान हुआ, उन्होंने अपनी तहजीब को, मुल्कों को बदला, आबो हवा के सबब से सेहत खराब हुई, लेकिन जो बोझ खुदा ने उनके दिलों पर रखा था, जिस काम को लेकर वो इस खित्ते में आए थे, वो खुदावंद के फजल से उस काम के करने में कामयाब हुए। अगर आज उर्दू बोलने वाले वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, उनके हाथों में, उनकी जुबान में बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा मौजूद है, तो ये इन लोगों की कुर्बानियां हैं, जिन्होंने अपनी सेहत, अपने घरों की, अपनी तहजीब की परवाह ना करके खुदा के काम को हम तक पहुंचाया। उर्दू बोलने वालों या पढ़ने वालों को वैल्यू करना चाहिए इस बात को कि बाइबल मुकद्दस के तर्जुमे में कितने लोग मेहनत, लगन, रूहुल कुद्स की तहरीक से काम करते रहे और उन्होंने तहरीरी सूरत में खुदा का कलाम हमारे हाथों में दे दिया है। अगर अब भी हम इसको पढ़ते नहीं हैं, हम इस पर दिल नहीं लगाते हैं, इसको वैल्यू नहीं करते हैं, तो ये हमारा अपना फॉल्ट है। उन लोगों ने जो कुछ वो कर सकते थे, उन्होंने किया। आओ आज हम अहद करें कि हम इस पैगाम को, हम इस कलाम को, हम इस खुशखबरी को जो हमारी जुबान में हम तक पहुंची है,
دنیا کے ہر ایک شخص جہاں تک ہماری اسیس ہے اس کی زبان میں اس تک پہنچائیں گے تاکہ کوئی گناہ کے مرض میں مبتلا ہو کر جہنم کا شکار نہ ہو جائے۔ کلام اسی لیے دیا گیا، اسی لیے ترجمے کیے گئے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، ایمان لائیں اور ایمان لا کر خدا کے بیٹے کے نام سے ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ گاڈ بلیس یو۔